श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे बालकांडम प्रथमः सर्गः हिंदी अनुवाद श्लोक 22 से आज आरंभ करते हैं और त्रुटियां यदि हों पढ़ने में तो हम अभी से क्षमा मांगते हैं। आज श्लोक 22 से आरंभ करते हैं। और जिस प्रकार चक्कर लगाते समय मनुष्य को नेत्रों के घूमने से ग्रह आदि भी घूमते हुए प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार लोग अपने देह और इंद्रिय रूप कर्ता के किए हुए कर्मों का आत्मा में आरोप करके मोहित हो जाते हैं। प्रकाश रूप पताका कभी व्यभिचार न होने से जिस प्रकार सूर्य में रात दिन का भेद नहीं होता, वह सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता है, उसी प्रकार शुद्ध चेतन घन भगवान राम में ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकते हैं। अतएव परानंद स्वरूप विज्ञान घन अज्ञान साक्षी कमल नयन भगवान राम में अज्ञान का लेश भी नहीं है, क्योंकि वे माया के अधिष्ठान हैं, इसलिए वह उन्हें मोहित नहीं कर सकती। हे पार्वती, इस विषय में मैं तुम्हें सीता, राम और हनुमान जी का मोक्ष का साधन रूप संवाद सुनाता हूँ, जो अत्यंत गोपनीय और परम दुर्लभ है। पूर्व काल में रामावतार के समय जब युद्ध प्रिय श्री राम जी देवताओं के कंटक रूप रावण को संतान, सेना और वाहनों के सहित युद्ध में मारकर सीता, सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित हनुमान आदि वानरों से घिरे हुए अयोध्यापुरी में आए और वहां आकर राज्याभिषेक होने पर वशिष्ठ आदि महात्माओं से घिरकर करोड़ों सूर्यों की प्रभा धारण कर जब सिंहासन पर विराजमान हुए, उस समय जो सेवा के समस्त कार्य कर चुका है और उनका कोई बदला नहीं चाहता है, ऐसे भोगेच्छा रहित महामति हनुमान जी को ज्ञानाभिलाषा से अपने सम्मुख हाथ जोड़े खड़े देखकर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से ऐसा कहा, सीते, यह हनुमान हम दोनों में अत्यंत भक्ति रखता है, इसलिए यह निष्पाप है और ज्ञान का सुयोग्य पात्र है। अतः तुम इसे मेरे तत्व का उपदेश करो। तब लोक विमोहिनी जनक नंदिनी सीता जी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कह शरणागत हनुमान को भगवान राम का निश्चित तत्व बताने लगे। श्लोक 31। सीता जी ने कहा, वत्स हनुमान, तुम राम को साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म समझो। ये निस्संदेह समस्त उपाधियों से रहित सत्ता मात्र मन तथा इंद्रियों के अविषय आनंद घन निर्मल शांत निर्विकार निरंजन सर्वव्यापक स्वयं प्रकाश और पापहीन परमात्मा ही है और मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाली मूल प्रकृति जानो। मैं ही निरालस्य होकर इनकी सन्निधि मात्र से इस विश्व की रचना किया करती हूँ, तो भी इनकी सन्निधि मात्र से की हुई मेरी रचना को
बुद्धिहीन लोग इनमें आरोपित कर लेते हैं। अतएव अयोध्यापुरी में अत्यंत पवित्र रघुकुल में इनका जन्म लेना, फिर विश्वामित्र जी की सहायता करना, उनके यज्ञ की रक्षा करना, अहल्या को शाप मुक्त करना, श्री महादेव जी के धनुष को तोड़ना, तत्पश्चात मेरा पाणी ग्रहण करना, परशुराम जी का गर्व खंडन करना तथा 12 वर्ष तक मेरे साथ अयोध्यापुरी में रहना, फिर दंडकारण्य में जाना, विराट का वध करना, माया मृगरूप मारीच का मारा जाना, मायामयी सीता का हरा जाना, तदनंतर जटायु और कबंध का मुक्त होना, शबरी द्वारा भगवान का पूजित होना और सुग्रीव से मित्रता होना, फिर बाली का वध करना, सीता जी की खोज करना, समुद्र पर पुल बंधवाना और लंकापुरी को घेर लेना तथा पुत्रों के सहित दुरात्मा रावण को युद्ध में मारना एवं विभीषण को लंका का राज्य देकर पुष्पक विमान द्वारा मेरे साथ अयोध्या लौट आना, फिर श्री राम जी का राज्य पद पर अभिषिक्त होना इत्यादि समस्त कर्म यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं तो भी अज्ञानी लोग उन्हें इन निर्विकार सर्वात्मा भगवान राम में आरोपित करते हैं। श्लोक 42 तक। ये राम तो ब्रैकेट में वास्तव में न चलते हैं, न ठहरते हैं, न शोक करते हैं, न इच्छा करते हैं, न त्यागते हैं और न कोई अन्य क्रिया ही करते हैं। वे आनंद स्वरूप अविचल और परिणामहीन हैं। केवल माया के गुणों से व्याप्त होने के कारण ही ये वैसे प्रतीत होते हैं। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने सम्मुख खड़े हुए पवनपुत्र हनुमान से स्वयं कहा, मैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा और परमात्मा का तत्व बताता हूँ। ब्रैकेट में सावधान होकर सुनो। जलाशय में आकाशक 3 भेद स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक महाकाश, दूसरा जलावच्छिन्न आकाश और तीसरा प्रतिबिंबाकाश। जैसे आकाश के ये 3 बड़े बड़े भेद दिखाई देते हैं, उसी प्रकार चेतन भी 3 प्रकार का है। एक तो बुद्ध्यवच्छिन्न चेतन ब्रैकेट में जो बुद्धि में व्याप्त है, दूसरा जो सर्वत्र परिपूर्ण है और तीसरा जो बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, जिनको आभास चेतन कहते हैं। इनमें केवल आभास चेतन के सहित बुद्धि में ही कर्तव्य है, अर्थात चिदाभास के सहित बुद्धि ही सब कार्य करती है, किंतु अज्ञजन भ्रांतिवश निर्वच्छिन्न निर्विकार साक्षी आत्मा में कर्तव्य और जीवत्व का आरोप करते हैं, अर्थात उसे ही कर्ता भोक्ता मान लेते हैं। ब्रैकेट में हमने जिसे जीव कहा है उसमें आभास चेतन तो मिथ्या है, ब्रैकेट में, क्योंकि सभी आभास मिथ्या ही हुआ करते हैं। बुद्धि अविद्या का कार्य है और परब्रह्म परमात्मा वास्तव में विच्छेद रहित है, अतः उसका विच्छेद भी विकल्प से ही माना हुआ है। श्लोक 48 तक।